दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कुछ 4 ऐसे धमाकेदार बिजनेस आइडिया जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं और पूरे तरीके से वन बाय वन बिजनेस आइडिया समझते हैं तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इन 4 बिजनेस में से शायद आप एक न एक बिजनेस कर पाओगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ और ऐसा मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आज मैं आपको 4 बिजनेस बताऊँगा, 4 सामान बेचने के बारे में जो सिखाऊंगा वो ऐसे बिजनेस है, यकीन मानिए बहुत ही कम पूंजी में, कम सर्च किए, कम बिना कोई मशीन लगाए, बिना कोई किसी भी प्रकार का आपको लोड लिए, थोड़ी सी सर्च करके, थोड़ा सा सिर्फ समझकर, दिमाग लगाकर आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। बिना कोई किराए पर कमरा लिए हुए अपने घर से कर सकते हो। हाँ जी, आप अपने घर से कर सकते हो। इन 4 बिज़नेस की सबसे बड़ी खासियत यही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखें, आपके काम का हो सकता है। अगर आप बेरोज़गार हैं, अगर आप बेरोज़गार है, आपके पास, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा बिज़नेस करूँ, क्या करूँ, तो बस ये इस वीडियो पर आप बने रहें। हाँ, इसमें कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगाना है क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है मशीनों की। छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए आपको आज मैं 4 बिज़नेस आइडिया के बारे में बताता हूँ। देखिए, हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, कुछ सीखना चाहते हो बिज़नेस से रिलेटेड, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए आप उम्मीद रखते हो कि हाँ कुछ सीखना है और कोई सा ना कोई सा जीवन में मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, ये अंदर से जुनून है आप में, वो काबिलियत है, तो इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाए। लाइक शेयर आप बाद में कर देगा चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आता है आपको तो अपने उन बेरोजगार साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला बिजनेस आइडिया है आटे का बिज़नेस। दोस्तों, आटा बिज़नेस मैं आपको यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आटा बिज़नेस आप अपने घर से कैसे कर सकते हो। आप अगर गांव में रह रहे हो तो भी चलेगा ये काम, आप अगर शहर में रह रहे हो तो और ज़्यादा चलेगा ये काम। ऐसा इसलिए कि जो आटे का बिज़नेस है, वो आटे का बिज़नेस आप गांव में रह रहे हो तो क्या कर सकते हो, एक आटे की चक्की ले आइए जो 30-40 हज़ार रुपये की आएगी। ठीक है, 30-40 हज़ार रुपये आपको लगाना है, बस 30-40 हज़ार रुपये की आटे की चक्की आ जाएगी। और मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर अपने गांव में एक आटे की चक्की लगाना है। आपने देखा होगा, आप भी आटा पिसवाने अपने गांव में जाते होंगे। अगर आप गांव में रह रहे हो तो एक आटा चक्की ले आइए, मीटर वगैरह सेटिंग करवाइए, बिजली जो खपत होती है वो वाला मीटर की बात कर रहा हूँ। मीटर आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा विद्युत मंडल से, विद्युत का कनेक्शन ले लीजिए, बिजली का कनेक्शन, और आटे को पीस कर आप गेहूँ पीसिए, ज्वार पीसिए, बाजरा पीसिए, मक्का पीसिए, और जो भी आपके गाँव में रेट चल रहे हैं वो पीस कर आप अपना प्रॉफिट कमाइए। आपके गाँव में आपको क्या करना है, आटे के बिज़नेस को बढ़ावा देना है आपको। अपना गांव में पहले से अगर मान लो ऑलरेडी 4 चक्कियां हैं और आप 5वें नंबर पे खोल रहे हो, किसी भी नंबर पे आप खोल रहे हो, आपकी आटे की चक्की के बिज़नेस का एक तरीका बताता हूँ, धांसू है जो कि चलेगा। आपको क्या करना है, आपको कम रेट में शुरुआत में, कम से कम 2 साल तक कम से कम रेट में आटा पीसना है। कोई सा भी आटा हो, आपको कम रेट में पीसना है, ग्राहकी जमाना है। चाहे दिन में आप कितना भी आटा पीसो, दिन के मान लो 500 रुपये 600 रुपये भी आप कमाओ चलेगा। आप क्या कर सकते हो, जितने भी लोग हैं सुबह का आटा पीस दिया और फिर शाम को भी आटा पीस दिया, सुबह शाम इस तरीके से टाइम से फिक्स कीजिए, आटा पीसते रहिए। आपको 500 रुपये आपको देना क्या है, एक बार आपने मतलब आटे चक्की की चक्की लगा दी, मशीन लगा दी, और आपको बिजली का बिल भरना है हर महीने, बस यही काम है। और तो कुछ उसमें दूसरा एक्स्ट्रा खर्च नहीं है। अपने घर पर बैठे हैं, 500 रुपये भी कमाओगे, अच्छी बात है। लेकिन अब दूसरा काम समझाता हूँ। अगर आप शहर में रह रहे हो, आप शहर में अच्छी जगह रह रहे हो, आपका शहर अच्छा है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनी है, लोग बाहर से आते हैं, जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग है, तो आपके लिए तो ये काम बहुत आसान है। आपको चक्की लगाना है अपने घर पर, चक्की लगा ली, चक्की 30-40 हज़ार रुपये की आएगी, वही चक्की जो आजकल लेटेस्ट में आ रही है वो ले लीजिए, अच्छा मॉडल, और वारंटी वाला लीजिए। अब आपको क्या करना है, दूसरा काम करना है आपको। मान लीजिए एग्जांपल, शुरुआत में आप 2500 के हिसाब से, एग्जांपल मध्य प्रदेश में 2500 रुपये का रेट है गेहूँ का, 4 क्विंटल आप गेहूँ खरीद लीजिए, कितने हो गए 10,000, 30,000 की चक्की ले ली, 10,000 के गेहूँ खरीद ले, 40,000। तो आपका तीसरा काम है FSAAI का लाइसेंस ले लीजिए।
सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये में पड़ेगा, वो ले लीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आधार कार्ड से हो जाएगा, बड़ी आसान प्रोसेस है। MP ऑनलाइन वाला कोई भी कर देगा जिसको आता है। वो लाइसेंस ले लिया, शुरुआत में नहीं भी लोगे, महीने 2 महीने 3 महीने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपके यहाँ कोई छापा नहीं पड़ जाएगा इनकम टैक्स का, ठीक है। हाँ भाई, बताना पड़ता है लोगों को, वरना बहुत सारी बातें करते कमेंट में। अब आपको क्या करना है, लाइसेंस लो नहीं लो आपकी मर्जी। चौथा काम बताता हूँ। चौथा काम ये है कि आपको अपने नाम की पॉलीथीन प्रिंट करवाना है। इसमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। इसमें आपके नाम का, मान लीजिए आपका आटा है कोई सा, तो आप अपना नाम रखवा लीजिए। जैसे नर्मदा का फेमस आटा, तो आपका नाम रखवा लीजिए। उसमें FSSAI का लाइसेंस रखवा लीजिए, और एक्सपायरी आप 6 महीने रख दीजिए। आटा वैसे जल्दी ख़राब नहीं होता, एक्सपायरी लिखवा दीजिए 6 महीने, और डेट ऑफ पैकेजिंग ये प्रिंट करवा लीजिए किसी प्रिंटर के थ्रू। 5 किलो की आटे की थैली जिसमें 5 किलो आटा आ जाए। अब अपने घर पर 25 रुपये किलो का गेहूँ लाए, 2 रुपये 3 रुपये पिसाई समझ लो, आपकी दिहाड़ी मजदूर सब कुल मिला के 30 रुपये का खर्चा मैं मान लेता हूँ। आप आटे का रेट चेक कीजिए, मार्केट में 40, 45, 50 रुपये अच्छा आटा बिकता है। आपने 5 किलो की थैली में वो आटा भरा, पैकिंग वगैरह की, सब कुछ किया, 30 रुपये का खर्चा आ गया। 25 का गेहूँ, 3 रुपये की पॉलीथीन, 2 रुपये का आपका बिजली यूनिट 1 किलो पीछे, 30 रुपये में खर्चा आ गया। और मान लीजिए आप 40 रुपये किलो भी बड़ी बड़ी कंपनी के मुकाबले सही रेट पर अच्छा फ्रेश आटा दे रहे हो, 40 रुपये किलो, तो 200 रुपये किलो की 5 किलो की थैली पड़ेगी। आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, इसको बड़े स्केल से बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप डायरेक्ट उन लोगों को सप्लाई कर सकते हो जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। आप उन वर्कर्स को घर से आटा बेच सकते हो पैकिंग कर कर। लोग प्रचार प्रसार कीजिए, फैक्ट्री में जाकर पर्चे छपाइए, पर्चे बांटिए, कंपनी में जाइए, कंपनी में बात कीजिए। जॉब वर्कर जो जॉब करते हैं उन लोगों को पता, उनको उनसे मिलिए, या शाम को पर खड़े हो गए एक जगह जहाँ से फैक्ट्री वाले लोग निकलते हैं, सब लाइन छुट्टी होने पर उनको पर्चे बांटिए कि आटा उपलब्ध है। या फिर आप काम क्या कर सकते हो, आपने आटा पीसा, बनाया, सब कुछ किया, आपके पास मोटरसाइकिल तो है, मोटरसाइकिल पर एक बार में 1 क्विंटल आटा तो आप लाद सकते हो। वो 5-5 किलो का आटे की थैली अब मार्केट में सप्लाई करो, अपने शहर में स्टार्ट अपने शहर से करो। आपको 35 रुपये में वो 1 किलो आटा, यानी कि आपको 35 के हिसाब से 175 रुपये में वो आटा बड़े दुकानदार को देके आना है, वो 200 रुपये में बेच देगा उसको। 25 रुपये का प्रॉफिट आपको 5 किलो कमाना है। 5 किलो पे 25 रुपये, यानी कि 10 किलो पे 50 रुपये, और 1 क्विंटल में 500 रुपये आप कमा लोगे सिर्फ 1 क्विंटल पे। 1 क्विंटल 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा समय नहीं लगा, आप बांटोगे, आपके ग्राहक बन गए तो। दिन में 3 बार बाइक 4 बार बाइक दौड़ाना पड़ेगी, दौड़ा दीजिए, आसपास अपने शहर में ही बांट दीजिए। 4-5 क्विंटल आप आसानी से बेचाओगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आटा है, बिकेगा। आप घर से मोटरसाइकिल से आटा पीसकर सिर्फ पैकिंग कर 2025 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हो। थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होते जाए तो आप 4 व्हीलर खरीद लीजिए, जिसमें 4 व्हीलर में आप क्या कर सकते हो, आटे को बड़ी मात्रा में भरिए और पूरे शहर में सप्लाई कीजिए। अपना नाम जम जाएगा, और जिस दिन नाम चल गया उस दिन पैसा ही पैसा है। तो ये बिज़नेस बहुत धांसू है, ये कर देखिए। दूसरा धमाकेदार बिजनेस आइडिया है मसाले का। जी हाँ दोस्तों, मसाले का बिज़नेस आप क्या कर सकते हो, मैं आपको कहता हूँ। आप गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, मसाला चलेगा। होटल है, ढाबे, सब जगह चलता है मसाले। और मसालों में 2 चीज़ों को पकड़े, एक हल्दी को, दूसरा मिर्च को। हल्दी खड़ी उठाइए, जहाँ पर किसान है वहाँ से डायरेक्ट हल्दी लीजिए। मंडी से हल्दी लेकर आइए, खड़ी हल्दी जो गठिया गांठ वाली आती है उसको। और दूसरा मिर्च खड़ी लेकर आइए, मिर्च अपनी खड़ी घर पर लेकर आइए, और हल्दी और मिर्च की जो चक्की आती है उसको घर पर लगाइए, और उस हल्दी और मिर्च को पीसिए बढ़िया तरीके से। हल्दी बेच सकते हो, मिर्च बेच सकते हो, धनिया को खड़ा उठा सकते हो, किसान से ले सकते हो। और हल्दी, धनिया, मिर्च, इन तीनों को पीसिए और पैकिंग कीजिए। 250 ग्राम आधा किलो 1 किलो में, 250 ग्राम आधा किलो 1 किलो में पैकिंग कीजिए। और अपने शहर में आसपास जितने भी दुकान हैं, जैसे आटे का आपने अब मैंने बताया सप्लाई का, वैसे का वैसा आप सप्लाई कीजिए। ये चीज़ ऐसी है, ज़िंदगी भर चलेगी। हल्दी, मिर्च, धनिया, बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्यों ना आ जाए, बहुत कुछ हो जाए, लेकिन आप तो लोकल वालों को पकड़े ना। बड़ी बड़ी कंपनियाँ सीधे आपके गाँव में आ गई। MDH का मसाला आपके गांव में डायरेक्ट पहले आपके गांव में ही देने आया नहीं भाई, उसने बड़े बड़े लोगों को पहले सैंपल दिए, बड़े बड़े लोगों से बात की, बड़े बड़े दुकानदारों को दिया, होलसेलर बनाए, स्टॉकिस्ट बनाए, उसके बाद सप्लाई हुई, सप्लाई चेन हुई, तब जाके आपके गांव में, तब जाके आपके पास आया। ऐसे नहीं सीधा कोई हो जाता है बड़ा। तो आपको भी छोटे से स्तर पर, लेवल पर स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेकर बड़ा बनना है। ये जो मिर्च का बिज़नेस है, धनिया, हल्दी का बिज़नेस है, धनिया का बिज़नेस है, ये सिर्फ पाउडर बनाना है, पैकिंग करना है और सप्लाई करने का काम करना है। ये चीज़ आप अपने नाम से, जैसे कि मैंने अभी बताया, नर्मदा नाम है कि आपने ले लिया, मान लो नर्मदा, आपके यहाँ किसी बड़ी नदी गंगा है, यूपी बिहार से देख रहे हो, जहाँ पर भी हो, आप अपने हिसाब से नाम
ये ले लीजिए कोई सा अच्छा सा, और उसको नाम से अपने मसाले पैक कर कर बेचिए। FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा, बहुत आसान है। MP ऑनलाइन पर जाइए और उससे जो लाइसेंस के बारे में जानता है वो बना देगा। उसका लाइसेंस का आप नंबर प्रिंट करवा दीजिए, GST ले लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस ये 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी और आप अपना मार्केट में मसाला उतार सकते हो और बेच सकते हो। तीसरा धमाकेदार बिजनेस आइडिया है जो घर से बहुत आसानी से करोगे, और वो बिजनेस आइडिया बेसन का। भाई बेसन हर घर में आवश्यकता होती है, कुछ भी बनाओ, बेसन भी एक ऐसी चीज़ है कि बेसन से बहुत सारी चीज़ें बनती है। आपको क्या करना है, आपको बेसन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास पैसा है तो चक्की लीजिए वरना मत लीजिए। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक चीज़ और आ गई। बेसन में आपको सिर्फ चने की दाल लेकर आना है मार्केट से। चने की दाल मार्केट में 60 रुपये 70 रुपये उपलब्ध है। कितने की, अभी मध्य प्रदेश में 70 रुपये किलो मान लेता हूँ मैं। 70 रुपये किलो चने की दाल लेकर आइए, कम से कम आप एक क्विंटल चने की दाल लेकर आइए। 7,000 रुपये की चने की दाल लेकर आ जाए स्टार्ट में। आपको आपके आसपास जहाँ पर आप आटा पिसवाते हो ना गेहूँ का खाने के लिए, बस वहीं पर चले जाना है, उस चक्की वाले से बात करना है और 1 क्विंटल आपको चने की दाल का बेसन पिसवा कर लाना है, अच्छी क्वालिटी का। ये ध्यान रखना, अच्छी क्वालिटी का वो पिस कर दे, बारीक, एकदम बारीक। अब उस बेसन को आपको छलनी से छान लेना है। छलनी से छानने के बाद आपको अपने नाम का बेसन की जो PP पॉलीथीन आती है वो प्रिंट करवाना है। आपके बेसन अगर प्रिंट नहीं करवा तो सिंपल वाली PP बोलिएगा दुकानदार के पास जाकर, PP पॉलीथीन दे दीजिएगा। आपको जिस भी नाप में 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो में, बस ये 3 चीज़ों की पैकिंग कीजिए। 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, इन 3 चीज़ों को पॉलीथीन में बेसन भरिए और वजन कीजिए 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो और पैक कर दीजिए। अब अपना नाम कैसे छपवाओगे, आप क्या कर सकते हो, आप एक स्टिकर वाले के पास जाइए जो स्टिकर बनाता है अपने नाम का। आप जिस भी ब्रांड में बेसन मार्केट में उतारना चाहते हो उस ब्रांड के नाम का आपको क्या करना है, स्टिकर बनवाना है। मान लीजिए अंकित के नाम से फेमस है आपके यहाँ, आप फेमस होना चाहते हो तो अंकित बेस्ट बेसन ऐसा लिखवाइए स्टिकर पर। एक छोटा सा स्टिकर आएगा, वो उस जिसमें आपने बेसन पे किया उसके ऊपर आप चिपका दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपके पास बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक के ऊपर झोलों में बेसन भरिए। स्टार्ट कीजिए अपने गांव से, अपने गांव के आसपास के गांव से, बड़े शहर से, और बेसन हर जगह जाकर बांटिए कि अच्छी क्वालिटी का बेसन है। और आपने घर पर बनाया है तो एक फ़ायदा ये है, आपने सिर्फ प्रोसेस करके बेसन बेचोगे आप देखिए नेट पर सर्च कीजिए बेसन का रेट क्या है भाई। 60-70 रुपये की दाल को प्रोसेस कर पैकिंग कर सिर्फ पिसा जाता है। अच्छे लेवल के ब्रांड जो है वो 130, 140, 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ आपने 70 रुपये की दाल खरीदी, 10 रुपये का पूरा पैकिंग, पन्नी वगैरह, पिसाई वगैरह सब कुछ मिला के 80 रुपये हो गया आपका। 80 रुपये में ये 1 किलो बेसन तैयार हो गया। आपने 1 क्विंटल बेसन को 8,000 रुपये में तैयार कर लिया, ठीक है। अब इन 8,000 रुपये का बेसन को आपको क्या करना है, जो 80 रुपये किलो पड़ा उसको मार्केट में आप दुकानदार को 100 रुपये में देकर आइए। 20 रुपये का प्रॉफिट स्टार्ट में कमाइए, बहुत है आपके लिए। वो दुकानदार 110, 120 रुपये में बेचे देगा उस बेसन को, 110, 120 में बेच कर आएगा और बेच देगा वो आसानी से, क्योंकि उसका डेली का काम है। आपको 20 रुपये प्रॉफिट मिल गया ना, बहुत है। 1 क्विंटल पर आप 2,000 रुपये डेली का कमा सकते हो। और 1 क्विंटल सप्लाई करने पर आप मार्केट में जाकर दुकानदारों से बात कीजिए। ऐसा होगा जब थोक में आप काम करोगे तो 50-50 किलो, 1-1 क्विंटल तो एक ही दुकानदार रख लेगा। और आपको चने की दाल कट्टे में मंगवाना है, उसका 30 किलो का कट्टा आता है, 3 कट्टे 90 किलो के आप मंगवा सकते हो। और स्टार्ट में पिसाई कर आप अपने आसपास के दुकानदारों को सही रेट में जो बेसन है वो देकर, पहले मार्केट में सर्च कीजिए कि बेसन क्या रेट मिल रहा है, किसी अच्छी कंपनी, जानी मानी कंपनी का बेसन क्या रेट है, और 20 रुपये का प्रॉफिट निकालकर 100 रुपये में दुकानदार को देकर आइए। ये बेसन बिजनेस ऐसा है कि ये 12 महीने चलता है, हर घर की डिमांड है, हमेशा चलता है। होटलों पर, ढाबों पर, आपको जहाँ सप्लाई करना वहाँ सप्लाई कीजिए ना, बिकेगा। या तो 2 लाइनें पकड़ लिया, तो आप किराना दुकानों पर सप्लाई करो, या फिर होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, रेस्तरां, इन पर डायरेक्ट आप बेसन को सप्लाई कीजिए, वहाँ पर भी चलेगा भाई। यानी कि होगा क्या, वो थोक में लेंगे, वहाँ पर आपका बेसन बढ़िया तरीके से बिकेगा और अच्छे दबा कर बिकेगा, तो वहाँ पर आप आसानी से बेच सकते हो। तो ये था बेसन का बिजनेस। अब बात कर लेता हूँ अब सबसे धमाकेदार बिजनेस आइडिया की, वो है चौथे नंबर का बिजनेस आइडिया, चाय पत्ती का बिजनेस। मेरा एक वीडियो है चाय पत्ती के ऊपर बना हुआ कि 250 रुपये में खरीद कर लाइए, 500 रुपये में बेचिए। सर्च कीजिए 250 रुपये में खरीद कर लाइए, 500 रुपये में बेचिए, या फिर सर्च कीजिए जितेंद्र पाटीदार के बिजनेस आइडिया। जितेंद्र पाटीदार के बिजनेस आइडिया जैसे सर्च करोगे वो भी आएगा, आपको थोड़ा नीचे हो सकता है आएगा, लेकिन रैंक कर रहा है, इतना रैंक कर रहा है कि कम से कम 8 लाख लोग उसे देख चुके हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया, मैंने पूरा डिटेल में बिजनेस आइडिया बताया, लेकिन यहाँ पर भी मैं कुछ शॉर्ट में बताऊँगा। देखिए चाय पत्ती का बिजनेस ऐसा है कि चाय पत्ती कितनी भी मार्केट में आ जाए, कितने भी ब्रांड आ जाए, कितना भी सब कुछ आ जाए, मैंने देखा है
बहुत बिकती है। हमारे यहाँ है कि चाय पत्ती का बिज़नेस आप कहीं पर भी रह रहे हो, गाँव में, शहर में, सब जगह चलता है। आपको सिर्फ़ क्या करना है, कुछ काम करना है। काम ये करना है कि आपके कि जिस भी शहर में आप रह रहे हो, जिस भी गाँव में आप रह रहे हो, आपके गाँव के आस-पास या आपके शहर के आस-पास जो भी बड़ा होलसेलर है, चाय पत्ती का बिज़नेस के बारे में जो चाय पत्ती सप्लाई करता है, उसके पास जाना है। अच्छी क्वालिटी, A1 क्वालिटी की चाय पत्ती 2 प्रकार की खरीद कर लाना है, जो घरों में चलती हो। आपके यहाँ उसमें ऐसे ग्रेड आते हैं कि DF, OF, PF, डस्ट। आप मेरा वीडियो देखिए, मैं हो सकता है तो आई बटन में आप दे दूँगा वीडियो, वो देखिए, या फिर मैं उसके लिंक दे दूँगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर उसको देखिए, पूरा डिटेल में समझा है। आप चाय पत्ती का बिज़नेस के बारे में पूरे सीख सकते हो। तो ग्रेड में आपको जो भी अच्छा लगे वो 2 प्रकार की ग्रेड उठाइए जो घर पर नॉर्मल यूज़ की जाती है, उनको आप घर पर लाकर मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद पॉलीथीन अपने नाम का क्या कीजिए, अपने नाम का नहीं, आपको क्या करना है, एक बढ़िया आइडिया देता हूँ। आप सिल्वर पैकिंग कीजिए, सिल्वर फॉइल आती है, सिल्वर पॉलीथीन, उसको मार्केट में सर्च कीजिए। 1 किलो की पैकिंग कीजिए, सिर्फ 1 किलो की डायरेक्ट पैकिंग कीजिए, ना 250 ग्राम की, ना आधा किलो की। आपको 1 किलो की पैकिंग करना है, सिर्फ 1 किलो की। 1 किलो की चाय पत्ती की पैकिंग कीजिए उस सिल्वर पॉलीथीन में। उसके बाद आपको सिंपल, जिसमें 1 किलो की पैकिंग आ जाए, इतने बड़ा, लगभग इस साइज का, आप क्या कीजिए, एक थैली छपाइए जो कि कपड़े की होगी वो थैली, और उसके हैंडल होंगे। कपड़े की थैली छपाइए, आपके नाम से जो भी ब्रांड आप उतारना चाहते हो उस नाम से। मान लीजिए आपके घर, आप अपने बच्चे के नाम से वो ब्रांड मार्केट में उतारना चाहती है, तो सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए, GST और FSAI लाइसेंस, तो वो ले लीजिए। ये चीज़ बहुत चलती है, और इतनी चलती, दबा के चलती है, और प्रॉफिट इतना है 50% का। भाई हमारे यहाँ एक बंदा आता है, मध्य प्रदेश में धार जिले से बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे यहाँ एक बंदा आता है जो, हमारे गाँव इतना बड़ा है, 1500 से 2000 मकान है यहाँ पर 1500 से 2000 मकान है। सुंदरेल गाँव में मैं बात कर रहा हूँ, धार जिले के अंतर्गत जो आता है। तो यहाँ पर वो आता है सुबह 6 बजे, उसको शाम को 6 बजे आती चाय पत्ती बेचते बेचते, और 1 महीने में 1 बार आता है। वो हर जगह डेली जाता है। उसके पास इक्को गाड़ी है, इक्को आती है ना, मारुति बेंज सुजुकी वाली इक्को गाड़ी उसने ले ली। पहले तो पता नहीं क्या करता था, किससे सप्लाई करता था, इको गाड़ी ले ली, और वो कम से कम 3 क्विंटल चाय पत्ती घर से लेकर आता है, झोलों में 1-1 किलो की। और वो घर घर बोलता है भाई चाय पत्ती ले लो, अगर न समझ में आए तो रिटर्न दे देना। वो ये कहकर बेचता है। हमारे घर भी ली थी चाय पत्ती, उसकी 1 किलो, और जानदार सुपर डुपर थी, 400 रुपये किलो बेच रहा है वो। आप अंदाज़ा लगाइए, मुझे लगभग ये समझ में आया कि 330 रुपये की वो चाय पत्ती उठाता होगा। 330 की मान लेता हूँ, अच्छी क्वालिटी की उलाता है। 330 की चाय पत्ती उठाता है, 20 रुपये का खर्च, सारा पैकिंग वगैरह ये वो सब कुछ मान लीजिए, 350 रुपये का। 1 किलो पे 50 रुपये का प्रॉफिट है भाई, 1 किलो पे 50 रुपये प्रॉफिट। तो उसने बोला 300 किलो, 3 क्विंटल वो बेचता है, तो आप अंदाज़ा लगाओ, 50 रुपये, 50 गुणित 300, 15,000 का प्रॉफिट। वो डेली की सेलिंग, यानी कि कम से कम उस चाय पत्ती की 1 लाख या 1,20,000 के आसपास करता है। 1 लाख या 1,20,000 की, जिसमें से 15,000 उसको शुद्ध मोटा मुनाफा कमा रहा। महीने का आप 20 दिन भी वो काम करता है, तो मुझे बताओ ना, 2 से कितने, 3 लाख रुपए हो रहा है। दिमाग चकरा जाएगा आपका। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हो। मैं तो कहता हूँ आप 2 व्हीलर से बेचिए, बस स्टार्ट में 2 व्हीलर से भिड़ जाइए, आप तो चाय पत्ती दबा कर बेचिए। ये काम ऐसा है, 12 महीने चलेगा, आपको पता है। हर घर चाय पत्ती की आवश्यकता है, घर घर चाय पत्ती की आवश्यकता है। एक बार जो इस जीवान को चाय पत्ती की चाट लग गई, वही चाय पत्ती पीता है आदमी। हाँ, मजाक नहीं, सच बता रहा हूँ। तो दोस्तों, चाय पत्ती आपकी बिकेगी, 50 रुपये प्रॉफिट कमा लोगे यार। मैं कह रहा हूँ बहुत प्रॉफिट इसमें। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूँ चाय पत्ती बेचिए। आप अगर नौकरी कर रहे हो, परेशान हो गए, तो चाय पत्ती का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, सिर्फ ग्रेड कब पता करना है, ग्रेड कौन से आते हैं। अच्छे व्यापारी से आपको जुड़ना है। ट्रांसपोर्ट से सब कुछ उपलब्ध है, ट्रांसपोर्ट से सब कुछ आपके घर आ जाएगा, और आप ये चाय पत्ती का काम करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। तो ये दोस्तों आज के 4 धमाकेदार बिजनेस आइडिया थे। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और पसंद आएंगे ही, क्योंकि मैंने छाट कर ये बिजनेस आइडिया बनाए हैं। तो दोस्तों, ऐसे धमाकेदार बिजनेस आइडिया मैं लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आए होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।